सो हेलो फ्रेंड्स। इस सीरीज़ में हम खाली क्या देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल के साथ साथ जो उसमें थियरी इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ी बहुत जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगी, बस हम वही देखेंगे। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। जस्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लेंगे, कैसे करते हैं अटैम्प्ट, या न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? देखिए, मैकेनिक्स तो आप जानते ही हैं क्या होता है। मैकेनिक्स जब किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब मैं फोर्स लगा के उसको स्टडी करूँगा ना, तो उसको मैं मैकेनिक्स कहता हूँ। तो मतलब क्या, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट इज नथिंग बट मैकेनिक्स। जब मैं अब फ्लूइड मैकेनिक्स कब कहूँगा, जब मैं फोर्सेस और उसके इफेक्ट किस पे पढ़ूंगा, फ्लूइड पे पढ़ूंगा। आइदर फ्लूइड मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, दोनों कंडीशन में हो सकता है। उस पर अगर मैं फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट पढ़ रहा हूँ फ्लूइड पे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रहा हूँ। और उसकी हम न्यूमेरिकल सीरीज देखेंगे। और तो फ्लूइड क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, मतलब कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। अब वाटर भी हमारा फ्लो कर सकता है, एयर भी हमारा फ्लो करता है, तो मतलब एयर भी फ्लूइड ही है और वाटर भी फ्लूइड ही है। वाटर तो सब जानते होंगे, एयर बहुत लोग सोचते फ्लूइड नहीं है, लेकिन वो भी फ्लो ही करता है, तो उसे भी मैं फ्लूइड ही कहूँगा। अब देखिए क्या है, पहला मास डेंसिटी और डेंसिटी सिंपली। तो मास डेंसिटी और डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशो मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। क्या है, रेशो है। तो मैं डेंसिटी को किससे डिनोट करता हूँ, ये सिंबल। तो डेंसिटी को इससे डिनोट करती है, रो है। तो क्या बोला है, मास डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ द फ्लूइड, द रेशो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड। तो मतलब मास ऑफ द फ्लूइड को शॉर्ट में एफ एल लिख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को शॉर्ट में वी एल, ऑफ द फ्लूइड। अगर मैं इसको डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनाऊँ तो मास को क्या मैं एम से डिनोट करता हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को मैं वी से डिनोट करता हूँ। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब मास की यूनिट क्या लेता हूँ मैं, केजी लेता हूँ, ऐसा यूनिट्स। वॉल्यूम की क्या लेता हूँ, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब यूनिट बन गई, सिंपल। अब ये बहुत जगह यूज होंगे, जो भी। तो ये होते क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, जो मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको। ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होते हैं, ये बहुत यूज होते हैं। तो देखिए, और क्या, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। देखिए इसकी तरह ये देखिए, मास डेंसिटी था तो मैंने क्या लिया, मास बाय वॉल्यूम रेशियो लिया। जब स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी रहेगा तो मैं क्या लूंगा, वेट बाय वॉल्यूम लूंगा। तो इसको गामा से डिनोट करते हैं, ऐसा कुछ आर जैसा होता है, अच्छे से मुझे भी बनाना नहीं आता, ऐसे ही दिखता है। तो ये क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब इससे ही मैं अगर उसका वो बनाऊं, डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाऊं, तो क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को मैं किससे डिनोट करता हूँ, वी से डिनोट करता हूँ। अब इसकी मैं यूनिट बनाना चाहूँ, यूनिट क्या हो जाएगी, वेट की यूनिट में क्या लेता हूँ, न्यूटन। और वॉल्यूम क्या लेता हूँ मैं, मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब को ही मैं क्या बोलता हूँ, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट, जिसको गामा से डिनोट करते हैं, यार जैसा दिखता है जो। अब देखिए, एक रिलेशन में बना सकता हूँ यहाँ से। कैसे बना सकता हूँ, देखिए मुझे पता है वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है वेट। क्या होता है, एम इंटू जी होता है, डिवाइडेड बाय वी। अब देखिए एम बाय वी मेरा क्या है, एम बाय वी मेरा क्या है, रो है। तो मैं इसको ऐसे ही क्या लिख सकता हूँ, रो। देखिए रो, अब जी अपनी जगह रहेगा, तो क्या एक रिलेशन बन गया। तो एक रिलेशन क्या बन गया, इससे मैं कहाँ कंक्लूड करता हूँ, मेरा एक रिलेशन, गामा इज इक्वल्स टू रो इंटू जी, ये होता है। तो कभी भी जब मुझे रो फाइंड करना रहेगा, जो भी मेरा फ्लूइड, अगर उसकी डेंसिटी पता रहेगी, तो मैं क्या कर दूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपको रो मिल जाएगा। और हमेशा रो की वैल्यू फॉर वाटर, स्टैंडर्ड वाटर, हाँ ये सी वाटर नहीं है, स्टैंडर्ड वाटर जो हम यूज़ करते हैं, उसका डेंसिटी क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। जब भी मेरा सम में फ्लूइड वाटर होगा, तो मैं उसकी डेंसिटी क्या लूंगा, 1000 लूंगा। अगर 1000 से कुछ अलग रहेगी तो खुद बता के देगा आपको, ये डेंसिटी ही लो। तो उसी तरह आप रो भी निकाल सकते हैं, 1000 इंटू 9.81। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9810। तो ये होता है, ये क्या होता है, रो होता है वाटर का, 9810। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टू द मास ऑफ द फ्लूइड। मतलब ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है जस्ट। अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को इससे डिनोट करते, वी बनाते, वी के यहाँ ऐसा सिंबल मार, ऐसा लाइन मार देते, इससे डिनोट करते। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या बोलता है, वॉल्यूम ऊपर रहेगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड। तो ये होता है मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाय एम, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर के जी।
और इसको एक और फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, दैट इज 1/रो डेंसिटी। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। कैसे ये हो जाता है, देखिए आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ से जो डिवाइड का भी देखिए, कभी भी फ्रैक्शन में जो नीचे रहता है न्यूमेरेटर क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, तो देखिए फ्रैक्शन में जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर, अगर उसको भी कुछ डिवाइड कर रहा है या तो वो ऊपर चला जाता है घूम के, तो देखिए फॉर्मूला वही बन जाता है। अगर मैं लिख के भी आपको दिखाऊँ तो 1 मास बाय वॉल्यूम, तो देखिए जो भी डिनोमिनेटर में है उसको भी एक चीज़ डिवाइड कर रही है तो ये ऊपर चली जाती है, तो वही हो जाता है वॉल्यूम बाय मास जो एक्चुअल फॉर्मूला था, इसीलिए 1 रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी हो जाता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मोस्टली यूज इन फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको डेंसिटी देगा ही नहीं कभी मटेरियल का, हमेशा आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या कहती है, इसको डिनोट करते हैं SP.G या SP भी लिखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या कहती है, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल एनी फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो मतलब क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखिए डेंसिटी मतलब जो भी मटेरियल जो भी मेरा फ्लूइड मटेरियल, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, मटेरियल यूज करता हूँ, जो भी मेरा फ्लूइड रहेगा उसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड सेट कर देता हूँ। कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना होता है तो मुझे एक स्टैंडर्ड फ्लूइड सेट करना पड़ता है जिसकी डेंसिटी मुझे नोन हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब मुझे फाइंड करना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो जब भी मैं पूरा FM करूंगा, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स करूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स 1 2 अप्लाइड हाइड्रोलिक, मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, वाटर होगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1000 के लिए, क्योंकि मेरे वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1000 होता है हमेशा, मुझे पता है। यहाँ से जो भी मेरा स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो मेरा क्या है, वाटर, में उससे वाटर से ट्रीट कर रहा हूँ, तो मतलब क्या हो जाएगी उसकी डेंसिटी 1000। तो जब भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी सब में दिया रहा तो आप क्या करेंगे, जब भी समझिए आपको एक फ्लूइड दिया है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, उसको बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका डेंसिटी मिल जाएगा। इसी के बेस पे हम 2-3 प्रॉब्लम करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कैसे ये डेफिनेशन पे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बहुत यूज होता है, जितने न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते। अगर आपको ये चारों डेफिनेशन नहीं आती है तो आप इसके बिना कोई न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। ये आना ही चाहिए, बेसिक है, इसके बिना आप फ्लूइड मैकेनिक्स कर ही नहीं सकते न्यूमेरिकल, तो ये आना ही चाहिए, चारों फॉर्मूले याद ही रखना पड़ता है। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स कुछ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द डेंसिटी। तो डाटा ही लिखते चलते हैं, क्या क्या फाइंड करना है, क्या दिया है। एक तो डेंसिटी बोला है, रो से डिनोट करता हूँ मैं। सेकंड क्या बोला है, वेट डेंसिटी मतलब गामा। और क्या बोला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्वेश्चन मार्क। और क्या बोला है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी साथ साथ बोला है। ऑफ क्या बोला है, ऑफ 1.5 लीटर ऑफ फ्लूइड, मतलब क्या दिया है, कितना वॉल्यूम दिया है, लीटर बोला है मतलब वॉल्यूम बोला है 1.5 लीटर। और क्या बोला है, विच वेट कितना 10 न्यूटन, मतलब वेट क्या, W कितना है, 10 न्यूटन है। ये हो गया। अब देखिए मैं सब SI यूनिट में करूँगा तो मैं लीटर नहीं ले सकता, मैं क्या लूँगा यहाँ पे, मीटर क्यूब लूँगा। तो देखिए लीटर से मीटर क्यूब में करने के लिए जस्ट आप उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ और जब आपको मीटर क्यूब से लीटर में जाने बोल दिया तो क्या करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देने का, जो भी मेरा मीटर क्यूब का आंसर आएगा। और क्या यहाँ पे क्या, वेट तो 10 न्यूटन दिया तो मुझे इसकी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या बोला है, पहले देखिए क्या बोला है आपको, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो मुझे मास तो पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे चले जाता हूँ। आपको क्या बोला है, आपको क्या बोला है, वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी का क्या बोला, वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो गामा इज इक्वल्स टू वेट W बाय वॉल्यूम। तो आपको वेट दिया है, कितना दिया है, 10 न्यूटन, 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है मेरा, 1.5 इंटू 10⁻³ तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा 6666.67 यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, न्यूटन, नीचे क्या रहेगा, मीटर क्यूब। तो हमें एक रिलेशन पता था, वो रिलेशन क्या है, गामा इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू G। तो मुझे डेंसिटी निकालना है, तो देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो गामा बाय G। तो गामा मेरा कितना आया
66.67 डिवाइडेड बाय जी। जी क्या है मेरा 9.81 एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 679.57। ये आंसर मेरा आया। यूनिट क्या रहेगी यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब और क्या नेक्स्ट क्या बोला था स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने का। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने का मेरे पास दो फॉर्मूला, एक क्या है वॉल्यूम बाय मास कर लूँ या मैं क्या ले लूँ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी ले लूँ। तो मैं रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी लूँगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 बाय ये लेना है 679.57। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1.4715 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। ये यूनिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कहते हैं, एसपी से मैं लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है मेरा 679.57 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड में क्या लेता हूँ वाटर मतलब 1000 लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा आंसर देखते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ गया 0.679। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये भी डेंसिटी है, डेंसिटी डेंसिटी गेट कैंसल, तो नो यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। तो देखिए कितना सिंपल था, आप 2 से 3 मिनट लगा क्योंकि यूज़ होता है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इस पर, फिर नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ फ्लूइड। तो डाटा में लिखते हैं पहले क्या बोला है आपको, मास ही आपको बोल दिए। हुज वॉल्यूम कितना दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब और क्या एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.7। ऑल्सो फाइंड द डेंसिटी, वही वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम को। अगर कुछ ग्रामर मिस्टेक हो तो जाने दीजिए क्योंकि मेरा ग्रामर मिस्टेक होता है। आप प्रॉब्लम समझिए क्या बोला है बस। मास दिया है आपको, मास फाइंड करने बोला है, वॉल्यूम दिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। तो दो चीज़ें आपको दी हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, कुछ नहीं आता तो चलो इस जो दिया है उसका ही फॉर्मूला लिख देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बोलता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अननोन है मेरे पास, तो इसीलिए क्या मुझे यही फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। समझिए कैसे आया, देखिए ये इसके साथ डिवाइड में था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है 0.7 इंटू स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है 1000 होता है। तो मुझे ये मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी मेरा डेंसिटी रहेगा। तो डेंसिटी कितना आ जाएगा क्या करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 700 kg पर मीटर क्यूब। ये आंसर मिल गया। अब मुझे क्या बोला है मास फाइंड करने। तो अब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 700। देखिए मैं डेंसिटी का फॉर्मूला पुट किया, मास ये इक्वल दोनों था तो इसीलिए देखिए मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 700 क्योंकि यही है आंसर। अब देखिए आपको यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया है, आपको मीटर क्यूब करना है। तो 200 एज इट इज़ इनटू सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते, किसे मल्टीप्लाई करते 10⁻² से। लेकिन देखिए ये 10⁻² अकेले नहीं, उसका भी सेंटीमीटर का क्यूब है तो यहाँ पे मैं क्यूब लगा दूंगा। तो समझिए फिर ये कैसे आंसर आ जाएगा। कन्वर्जन सिंपल है, आप क्यूब मत देखिए, पावर 10 रहे 100 रहे रहने दीजिए। आप देखिए 200 जो भी मेरा जो भी मेरा कांस्टेंट मतलब जो भी वैल्यू दी थी वो एज इट इज इनटू सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए बस आप सिंपली याद रखिए सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻² से। अब उसका मुझे क्या लेना है क्यूब लेना है तो मैं उसको ही क्यूब लगा दूंगा। अब इसको कैलसी में सॉल्व कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर क्या मिल गया 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब। तो ये हो गया सिंपल। आप अब यहाँ पे बस आप वैल्यूज पुट कर दिए। देखिए मास मुझे निकालना है तो मास इज इक्वल्स टू यहाँ वॉल्यूम चला जाएगा 700 इंटू वॉल्यूम कितना था 2 इंटू 10⁻⁴। तो मुझे मास कितना मिल गया तो 0.14 kg। अब ये हो गया। अब मुझे क्या बोला है वेट डेंसिटी निकालने, तो वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है गामा इज इक्वल्स टू रो इंटू जी। तो सिंपल रो कितना है 700 इंटू जी कितना है 9.81 मल्टीप्लाई करूँगा।
तो आपको आंसर मिल गया 6867। यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट क्या बोला, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या कहता है फॉर्मूला, रेसिप्रोकल 1/ρ। तो 1 डिवाइडेड बाय रो कितना है 700। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.428 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। तो ये हो गया आपका सॉल्व प्रॉब्लम। मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगेगा आपको। तो हो गया, कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे भी आंसर नहीं पता, मैंने भी सॉल्व कर दिया हूँ सम लेके। तो ज़रूर बताएं कुछ मिस्टेक हो। बस मेथड तो यही करना है आपको, वैल्यूज चाहे पुट करने में गलती हो सकती है मेरे से, लेकिन करना तो यही है आपको एक्चुअली। तो जो भी प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।